हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को राधे राधे। आज हम 21 से 23 नवंबर तक की करंट अफेयर देखेंगे, साथ में स्टैटिक जीके के बेहतरीन प्रश्न देखेंगे। तो आज की क्लास आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। तो आप इस क्लास का बार बार रिवीजन करिएगा, जिससे कि आपको आगामी एग्जाम में अधिक से अधिक हेल्प मिल सके। चाहे आपका एसएससी रेलवे का एग्जाम हो या अदर्स एग्जाम हो जो कि गवर्नमेंट से रिलेटेड होते हैं, उनमें यह प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। प्रतिवर्ष विश्व मत्स्य दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 21 नवंबर को मनाया जाता है। सुरक्षित और स्थायी मछली पालन को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। इसे 21 नवंबर को मनाया जाता है। इसे स्वामी विवेकानंद ऑडिटोरियम दमन में मनाया गया था। 21 नवंबर 1997 को वर्ल्ड फोरम ऑफ फिशरीज की स्थापना की गई थी। ने देखेंगे। निमोनिया का रोग कारक जीवाणु होता है और यह श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। काली मौत प्लेग को कहा जाता है, जो कि जीवाणु के कारण होती है। इटाई रोग कैडमियम के कारण होता है। हैंसन रोग लेप्रोसी का कुष्ठ रोग है। हाइडोफोबिया 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 रेबीज को कहा जाता है, जो कि जिसमें पानी से डर लगता है। मिनी माता रोग मरकरी से या पारा से, दोनों एक ही बात है, मरकरी के कारण होता है। राष्ट्रीय डॉल्फिन डे 5 अक्टूबर को मनाया जाता है और 2009 को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित यह किया गया था डॉल्फिन। 67वें फिल्म फेयर पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ फिल्म इसमें शेरशाह रही थी। न देखेंगे। 68वें फिल्म फेयर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म सोराई पोटू रही थी और परख छात्रों के आकलन के लिए शुरू किया गया था। नुआखाई ज्वार उत्सव उड़ीसा का है। रिलायंस ने सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट की घोषणा की है, जो कि जिसे हजीरा गुजरात में बनाने की घोषणा की है। पहला सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन सीरम इंस्टीट्यूट ने लॉन्च किया है। पहला होम्योपैथी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन दुबई यूएई में स्थापित किया गया। भारतीय नौसेना के नए पताका ध्वज का अनावरण कोची में किया गया। सिनर्जी एक साइबर सुरक्षा अभ्यास है। न देखेंगे। भारतीय सेना ने कहाँ पर एकीकृत अग्नि शक्ति अभ्यास शत्रुनाश का आयोजन किया है? तो इसका आयोजन श्रीनगर राजस्थान में किया गया है। श्री गंगानगर राजस्थान में किया गया है। भारतीय सेना की दक्षिण पश्चिमी कमान के द्वारा इसे शुरू किया गया है। यह एक एकीकृत अग्नि शक्ति अभ्यास है। न देखेंगे। मृदा स्वास्थ्य कार्ड की शुरुआत सूरतगढ़ में की गई है। ई समाधान पोर्टल विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा शुरू किया गया है। पहली नाइट स्काई सेंचुरी कहाँ पर स्थापित की गई है? तो हैनले लद्दाख में शुरू की गई है। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के नए अध्यक्ष कल्याण चौबे बनाए गए हैं। इंग्लैंड के नए प्रधानमंत्री ऋषि सुनक बने हैं, जो कि लिस्ट ट्रस के स्थान पर बने हैं। 36वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर साहब है और इसका जो आयोजन गुजरात में किया गया था। पीएम श्री योजना 5 सितंबर 2022 की है, जो कि शिक्षक दिवस वाले दिन इसे शुरू किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे। किस राज्य में स्थित पुनर्निर्मित तवांग युद्ध स्मारक राष्ट्र को समर्पित किया गया है? तो यह अरुणाचल प्रदेश में इसे समर्पित किया गया है। 1954 में पंचशील समझौता हुआ था इंडिया और चीन के मध्य। 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया था। इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव तवांग जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, उस पर अधिक प्रभाव पड़ा था। और तवांग युद्ध स्मारक का पुनर्निर्माण किया जा रहा है। तो यहाँ पर राइट आंसर अरुणाचल प्रदेश है। तवांग युद्ध स्मारक राष्ट्र को समर्पित किया गया है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। यह देखेंगे। अरुणाचल प्रदेश में सेला सुरंग, बॉमडिला दर्रा, दीपू दर्रा और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व 17 है। राजपथ का नया नाम कर्तव्य पथ कर दिया गया है। इंडिया गेट पर सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा को स्थापित किया गया है। सायरन मिस्त्री, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, टाटा के सबसे युवा चेयरमैन थे। ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग में 3 शहरों को शामिल किया गया है, नीलाम्बूर, वारंगल और केरल। पहला जैव गांव त्रिपुरा में स्थापित किया गया है। जयंती पटनायक का निधन हो गया, जो कि राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली महिला अध्यक्ष थी और वर्तमान में रेखा शर्मा है। सबसे बड़ा रबर डैम गया बिहार में स्थापित किया गया है। किस देश ने अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल हुआंगसांग 17 का सफल परीक्षण किया है? तो नॉर्थ कोरिया ने किया है। इसे नॉर्थ कोरिया ने लॉन्च किया है और ICBM मिसाइल है यह, और कहीं से भी इसे लॉन्च किया जा सकता है। 11 एक्सल वाली मिसाइल है और इसकी जो मारक क्षमता है 15,000 किलोमीटर तक की इसकी रेंज है और परमाणु हथियार ले जाने में यह सक्षम है। तो राइट आंसर यहाँ पर नॉर्थ कोरिया है। अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल वानसंग 17 का सफल परीक्षण नॉर्थ कोरिया ने किया है। न देखेंगे। ब्रिटेन की सबसे लंबे समय तक राज करने वाली महारानी जिनका निधन हो गया है, वह एलिजाबेथ द्वितीय थी और वर्तमान में किंग चार्ल्स हैं।
इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना राजस्थान की है। डायमंड लीग फाइनल का खिताब नीरज चोपड़ा ने जीता है। दुनिया के पहले CNG टर्मिनल का शिलान्यास गुजरात भावनगर में किया गया। और भारत के वर्तमान मायावती आर वेंकट रमणी हैं। गगन स्ट्राइक संयुक्त अभ्यास पंजाब में भारतीय सेना और वायु सेना के द्वारा इसे शुरू किया गया। विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत की रैंक 89 है। और स्वच्छ अमृत महोत्सव नामक कार्यक्रम का आयोजन 17 सितंबर से 20 अक्टूबर तक किया गया था। खादी और ग्रामोद्योग आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी का पदभार किसने संभाला है? तो विनीत कुमार ने संभाला है। इसका मुख्य कार्यकारी इसका मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनीत कुमार को नियुक्त किया गया है। और KVIC की स्थापना 1956 के एक्ट के तहत हुई थी और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। और MSME मंत्रालय के यह अधीन आता है, KVIC मंत्रालय। 8 चीतों को नामीबिया से कूनो नेशनल पार्क में लाया गया था, मध्य प्रदेश में। राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर को राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर का निर्माण लोथल गुजरात में किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय डेयरी संघ विश्व डेयरी सम्मेलन 2022 का आयोजन ग्रेटर नोएडा में किया गया। US ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब कार्लोस अलकराज ने जीता है और महिला में ईगा स्वेटक ने जीता है। हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने की थी। पुरुष में श्रीलंका ने किसे हराकर एशिया कप 2022 की ट्रॉफी जीती है? तो पाकिस्तान को हराकर ट्रॉफी जीती है। एशिया कप महिला में इंडिया ने जीता है। और पर्वत प्रहार सैन्य अभ्यास लेह लद्दाख में शुरू किया गया। किसने वनडे और लिस्ट ए क्रिकेट का सबसे बड़ा निजी स्कोर बनाया है? तो N जगदीशन ने बनाया है। यह निजी स्कोर N जगदीशन ने बनाया है। यह तमिलनाडु के रहने वाले हैं। इन्होंने एक ही मैच में 277 रन बनाए हैं और वनडे और लिस्ट ए मैच में सबसे बड़ा इनका स्कोर है। यह स्कोर अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ बनाया गया। न देखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी करने वाला देश का पहला बैंक HDFC बन गया है। 74वें प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स में बेस्ट ड्रामा सीरीज का अवार्ड सक्सेशन को मिला है। वेलनेस दिवस कब मनाया जाता है? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला विनेश फोगाट बनी है। और पहला वानिकी विश्वविद्यालय तेलंगाना में स्थापित किया गया है। नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर अवार्ड लता मंगेशकर, शशि थरूर और स्वाति पीरामल को मिला है। इन तीनों को नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर अवार्ड मिला है, जो कि फ्रांस का सर्वोच्च अवार्ड है। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में किसने घर वेब पोर्टल को लॉन्च किया है? तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने इसे शुरू किया है। इस पोर्टल को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने लॉन्च किया है। इसकी स्थापना 2005 के एक्ट के तहत हुई थी। विश्व बाल दिवस वाले दिन इसे 20 नवंबर को लॉन्च किया गया था। यानी विश्व बाल दिवस 20 नवंबर को मनाया जाता है। तो 20 नवंबर को ही इसे शुरू किया गया था। घर जो वेब पोर्टल है इसे शुरू किया गया था और इसे राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने शुरू किया है। न देखेंगे, भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश घोषित अंडमान निकोबार को किया गया है। देवेंद्र जाडेजा भाला फेंक से संबंधित है। पहला डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब बेंगलोर ने जीता है। सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 का खिताब बांग्लादेश ने जीता है। आर्किटेक्ट भेड़िया का खिलौना जो कि माया है, इसे चीन ने तैयार किया है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की सीट 403 है, विधान परिषद की 100 है, लोकसभा की 80 हैं और राज्यसभा की सीट 31 हैं। किस राज्य ने भारत का पहला हाथी मृत्यु लेखा परीक्षा ढांचा पेश किया है? तो इसे तमिलनाडु ने पेश किया है। हाथी दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है और हाथी प्रोजेक्ट 1992 का है। तमिलनाडु के CM स्टालिन है। प्रतिवर्ष विश्व टेलीविजन दिवस 21 नवंबर को मनाया जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पर 21 नवंबर है। नेक्स्ट देखेंगे, प्रतिवर्ष टेलीविजन, ये तो हो गया, दोबारा से आ गया है। तो 21 नवंबर को मनाया जाता है। हाल ही में कांटी वेलुगु योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो इसे तेलंगाना ने शुरू किया है। इस योजना को तेलंगाना ने शुरू किया है। तेलंगाना के बारे में देखेंगे, आसरा पेंशन योजना, वर्ल्ड सिटी ग्रीन अवार्ड 2022, पहला वानिकी विश्वविद्यालय, बोनालू महोत्सव और तेलंगाना का राजकीय भाषा तेलुगु है और राजकीय पशु चित्तीदार हिरण है। न देखेंगे, तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि
कांटी बेलगू योजना किसकी है? तेलंगाना की है। तो नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में अमर सरकार पोर्टल किस राज्य ने शुरू किया है? तो इसे त्रिपुरा सरकार ने शुरू किया है। इस पोर्टल को त्रिपुरा सरकार द्वारा शुरू किया गया है। त्रिपुरा त्रिपुरा की स्थापना 21 जनवरी 1972 को हुई थी और अगरतला इसकी राजधानी है। त्रिपुरा की सीमा असम, बांग्लादेश और मिजोरम इन तीनों से लगती है। नेक्स्ट देखेंगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय का शिलान्यास कहाँ किया गया है? तो जयपुर राजस्थान में किया गया है। 16 नवंबर 2022 को जयपुर राजस्थान में इसका शिलान्यास किया गया और यहाँ के सीएम अशोक गहलोत हैं। नेक्स्ट देखेंगे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष के अलावा सदस्य कितने थे? तो 6 सदस्य थे। पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। संविधान की आत्मा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को कहा है। पूना पैक्ट 1932 का है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी ने इसे शुरू किया था और येरवदा जेल पुणे से इसे शुरू किया था। भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न 1990 में दिया गया था और इन्हीं की बुक है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक दिनकर गुप्ता बनाए गए हैं। पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी थे और वर्तमान में नंद किशोर हैं। पहले सीएजी नरहरि दास थे और वर्तमान में गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। न देखेंगे, प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक कौन बनाए गए हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर है संजय कुमार बनाए गए हैं। ईडी की स्थापना 1956 में हुई थी। संजय कुमार मिश्रा का हाल ही में 1 वर्ष के लिए कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। तो वर्तमान में प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक कौन है? संजय कुमार मिश्रा हैं। विचार व व्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19(1)(a) में है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। प्रेस का मुक्तिदाता चार्ल्स मेडकॉफ को कहा जाता है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लिटन के समय पारित हुआ था। 73वां संविधान संशोधन जो कि पंचायती राज से संबंधित है 1992 का एक्ट है और 24 अप्रैल 1993 से यह लागू हुआ था। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था बलवंत राय मेहता की समिति की सिफारिश पर लागू की गई थी। स्थानीय स्वशासन का जनक रिपन को कहा जाता है। ढोला सादिया पुल को भूपेन हजारिका का पुल भी कहा जाता है। माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में स्थित है। न देखेंगे, पश्चिम बंगाल का 22वां राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर है यहाँ पे सीवी आनंद। तो राइट आंसर है यहाँ पे सीवी आनंद को पश्चिम बंगाल का 22वां राज्यपाल नियुक्त किया गया। पश्चिम बंगाल में पहले राज्यपाल जगदीप धनखड़ थे और नया राज्यपाल सीवी आनंद बोस को नियुक्त किया गया है और राष्ट्रपति इसे राज्यपाल को नियुक्त करते हैं। त्रिपुरा के नए सीएम डॉक्टर मानिक शाह हैं और महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे हैं। पश्चिम बंगाल के पहले सीएम प्रफुल्ल चंद्र घोष थे और दूसरी पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। विधान चंद्र रॉय पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। जलदापारा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में स्थित है। साहित्य का पहला नोबेल पुरस्कार गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर को दिया गया था। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। पहला जीआई टैग दार्जिलिंग की चाय को मिला है। न देखेंगे, सार्क COP19 की बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? तो यह पनामा में आयोजित की गई थी। इसका उद्देश्य संकटग्रस्त जीव जंतु की अवैध तस्करी को रोकना है। इसकी फुल फॉर्म है साइट्स की कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ फ्लोरा एंड फौना। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में, इसकी बैठक पनामा में की जा रही है। इसे वन्यजीव सम्मेलन भी कहा जाता है। विश्व वन्यजीव कोष 1961 की विश्व वन्यजीव कोष की स्थापना 1961 में हुई थी और इसका प्रतीक पांडा है। रेड डाटा बुक IUCN द्वारा जारी की जाती है और इसकी रेड डाटा बुक IUCN द्वारा जारी की जाती है 1948 में। 1948 में इसकी स्थापना हुई थी IUCN की और इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड ग्लैंड में है। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 का है और यह जापान में हुआ था और ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करना इसका मुख्य उद्देश्य है। UNEP की स्थापना 5 जून 1972 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर नैरोबी केन्या में है। न देखेंगे, पेरिस ओलंपिक और पैरा ओलंपिक 2024 का शुभंकर फ्रिजियन कैप है और इसका आयोजन पेरिस फ्रांस में होगा। शुभंकर इसका फ्रिजियन कैप है। पेरिस ओलंपिक 33वें क्रम के थे और पैरा ओलंपिक 17वें क्रम के। टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर मिराई तोबा था और टोक्यो पैरा ओलंपिक का
टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर सुमेटी था। तो आपको यह भी याद रखना है यहाँ पर, जो कि आने वाले एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। इसका आयोजन पेरिस फ्रांस में होगा। किसका? पेरिस ओलंपिक और पैरा ओलंपिक 2024 का शुभंकर क्या है? फ्रिजियन कैप है। और इसका आयोजन पेरिस फ्रांस में होगा। शुभंकर फ्रिजियन कैप है। पेरिस ओलंपिक 33वें क्रम के थे और पैरा ओलंपिक 17वें क्रम के। और टोक्यो जो जो टोक्यो ओलंपिक का जो शुभंकर था वह मिराई तोवा था। और टोक्यो पैरा ओलंपिक, याद रखना है यहाँ पे आपको, टोक्यो पैरा ओलंपिक की बात हो रही है, इसका शुभंकर सोमेटी था। न देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना 23 जून 1894 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर लुसाने में है और इसके जो हेड हैं थॉमस बॉस हैं। पहला पहला ओलंपिक 1896 में एथेंस ग्रीस में हुआ था। टोक्यो ओलंपिक में भारत की रैंक 48 थी और यूएसए इसमें प्रथम स्थान पर था। लवलीना बोरगोन बॉक्सिंग से संबंधित हैं, उन्होंने गोल्ड जीता था। रवि दहिया कुश्ती से संबंधित हैं, इन्होंने सिल्वर पदक जीता था। टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत ने 19 पदक जीते थे, जिसमें से 5 गोल्ड जीते थे और इसमें भारत की रैंक 24वीं रैंक रही थी। बीजिंग बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक में शीर्ष स्थान नॉर्वे का रहा था और इसका शुभंकर बिंग डोएन था। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 बर्मिंघम इंग्लैंड में हुए थे, जो कि 22वें क्रम के थे और इंडिया का इसमें स्थान चौथा स्थान था और ऑस्ट्रेलिया का इसमें प्रथम स्थान रहा था। यह देखेंगे भारतीय सेना की पहली महिला स्काई डाइवर कौन बनी है? तो लांस नायक मंजू बनी है और इन्होंने जो छलांग लगाई है ध्रुव हेलीकॉप्टर से 10,000 फीट की ऊंचाई से लगाई है। यह देखेंगे 36वें राष्ट्रीय खेल का शुभंकर 36वें राष्ट्रीय खेल गुजरात में हुए थे। शुभंकर इसका सावज है। अंडर 17 महिला फीफा वर्ल्ड कप का विजेता स्पेन रहा था और कोलंबिया इसका विजेता रहा था। इसका शुभंकर ईवा है। जॉर्जिया मेलोनी पीएम बनी है इटली की। लेखा मान्यंतक भारती दास बनी है। 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार आशा पारिक को मिला है। तो 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार आशा पारिक को मिला है और 51वां रजनीकांत को मिला है। CSIR की पहली महिला महानिदेशक नल्ला थम्बी कलाई सैल्वी बनी है। UNDP युवा जलवायु चैंपियनशिप प्रजाक्ता कोहली ने जीती है। पुलित्जर अवार्ड 2022 पत्रकारिता के क्षेत्र में दिए जाते हैं और यह हाल ही में फहमिदा अजीम को दिया गया है। विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 डॉक्टर सिंथिया को दिया गया है। न देखेंगे एक्सीलेंस इन लीडरशिप फॉर फैमिली प्लानिंग अवार्ड 2022 किसने जीता है? तो यह अवार्ड थाईलैंड ने यह अवार्ड इंडिया को थाईलैंड द्वारा दिया गया है। तो यह अवार्ड इंडिया ने जीता है, इंडिया को मिला है। यह अवार्ड स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया को दिया गया है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया को दिया गया है। न देखेंगे 31वां ब्याह सम्मान असगर बजात को मिला है। फुटबॉलर ऑफ द ईयर पुरस्कार महिला में मनीषा कल्याण को मिला है और पुरुष में सुनील छेत्री को दिया गया है। यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 एंजेला मर्केल को दिया गया है। मिस यूनिवर्स कौन रही हैं? हन्ना संधू रही हैं या कैरोलिना कौन रही हैं? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड हम देखेंगे नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, बॉमडिला दर्रा, दीपू दर्रा और डोनी पोलो एयरपोर्ट, पहला एक्वा पार्क और पूर्वी शहर किबूतू, यह सभी अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। मेडिसिन फ्रॉम द स्काई प्रोजेक्ट तेलंगाना ने शुरू किया है। विश्व का पहला टीका इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। न देखेंगे किस राज्य में पहली बार ड्रोन के जरिए पशुओं के टीकों की आपूर्ति की गई? तो अरुणाचल प्रदेश में ड्रोन के जरिए इसकी आपूर्ति की गई है और इस टीके का नाम ओवैक है। तो किस राज्य में पहली बार ड्रोन के जरिए पशुओं के टीकों की आपूर्ति की गई है? तो इंडिया में की गई है। यह देखेंगे 16 नवंबर 2022 को पूर्वोत्तर ओलंपिक खेलों का दूसरा संस्करण किस राज्य में संपन्न हुआ है? तो मेघालय में संपन्न हुआ है। इसका आयोजन शिलोंग मेघालय में किया गया। पहला स्थान मणिपुर का रहा है और दूसरा स्थान इसमें असम का रहा है। न देखेंगे चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल शिलोंग का है और 100वीं स्मार्ट सिटी भी शिलोंग ही है। पूर्वोत्तर भारत की मीठे पानी की झील लोकटक झील है, जो कि मणिपुर में स्थित है। तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स उत्तर प्रदेश में हुए थे। 36वें राष्ट्रीय खेल में शीर्ष पर सर्विसेज उड़ रहा था
और 37वें राष्ट्रीय खेल में शीर्ष पर, और 36वें राष्ट्रीय खेल, 37वें राष्ट्रीय खेल गोवा में होंगे, अभी हुए नहीं हैं, होंगे। तो यहाँ पर शीर्ष गलत लिख गया है। पाँचवा खेलो इंडिया यूथ गेम्स मध्य प्रदेश में इसका आयोजन किया जाएगा। बाजरा मिशन असम ने शुरू किया है। और जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर को मनाया जाता है। ने देखेंगे राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 का एक्ट है। कृत्रिम वर्षा सिल्वर आयोडाइड के कारण होती है। भोपाल गैस त्रासदी दिसंबर 1984 की है, जो कि मिथाइल आइसोनाइट के कारण हुई थी। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक शोध संस्थान नागपुर महाराष्ट्र में है। एजेंडा 21 रिपोर्ट 1992 की है, 1992 की है, और 1992 का ही पृथ्वी सम्मेलन है, जो कि रियो ब्राजील में हुआ था। सतत विकास के लक्ष्य 17 हैं और इसका लक्ष्य 2030 तक है, और 2030 तक का है। पर्यावरण को ध्यान में रखकर इसका विकास करना इसका मुख्य उद्देश्य है। विश्व पर्यावरण दिवस पहली बार 5 जून 1974 को मनाया गया था, और इसे अमेरिका ने होस्ट किया था, और इसकी जो थीम थी ओनली वन अर्थ थी। जीरो फाइट मरूदविद पौधों से है, जैसे कि नागफनी। मुख्य आरती सलाहकार अनंत नागेश्वर ने अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री स्मृति ईरानी है। तमिलनाडु में डुगोंग संरक्षण केंद्र, खाद्य संग्रहालय। 44 में शतरंज ओलंपियाड खेल हुए थे। और साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 का हिंदी में दया प्रकाश सिन्हा को दिया गया, अंग्रेजी में नामता गोखले को दिया गया। एबल पुरस्कार जो कि मैथ का है 2022 का डेनिस सुलेवन को दिया गया। रामानुजन पुरस्कार यह भी मैथ का है, जो कि नीना गुप्ता को दिया गया है। वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार 2021 स्मृति मंदाना को मिला है। भारतीय क्लासिकल डांस 8 है। अमू धरोहर 14 हैं, और 14वीं दुर्गा पूजा है। श्रीलंका के राष्ट्रपति रणनील विक्रमसिंघे हैं, और यहाँ के प्रधानमंत्री दिनेश गुणवत्ता हैं। 31वां सरस्वती सम्मान रामदत्त मिश्र को मिला है। विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को मनाया जाता है। ट्राइफाइड की स्थापना 1987 में हुई थी। बुशमैन जनजाति कालाहारी मरुस्थल में पाई जाती है, जो कि अफ्रीका की है। सबसे छोटे कद की जनजाति पिग्मी है, जो कि अफ्रीका में पाई जाती है। डॉल्फिन संरक्षण केंद्र पटना बिहार में स्थापित किया गया है। पहली बहुसंगति राजगृह में हुई थी, और चौथी कुंडलवन में हुई थी। काशी यात्रा योजना कर्नाटक सरकार ने शुरू की है। न देखेंगे गोपीनाथ बारदोलाई आधुनिक असम के संस्थापक थे। असम का पुराना नाम कामरूप है। असम का नृत्य सत्रिया है। बिहू 3 प्रकार का होता है, जो कि असम का है, और यह फसल काटने से संबंधित है। बगुरुम्बा बोडो जनजाति का नृत्य है, जो कि असम का है। नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान देहिंग पटगई नेशनल पार्क है, जो कि असम का है, और असम का ही रायमोना नेशनल पार्क है। कामाख्या माता मंदिर पर अम्बुबाची का मेला लगता है, जो कि असम का है। भारत का पहला तेल का कुआं डिगबोई है। एक सींग वाले गैंडे काजीरंगा नेशनल पार्क में पाए जाते हैं, असम में। नीरज चोपड़ा ने डायमंड लुसाने लीग में गोल्ड जीता था। कुर्ताने कप में गोल्ड जीता था, और विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में उन्होंने सिल्वर पदक जीता था। यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 का खिताब कार्लोस अल्कराज ने जीता है, और ईगा स्वेटक ने जीता है। सैयद मोदी टूर्नामेंट पीवी सिंधु ने जीती है। और 44वें शतरंज ओलंपियाड 2022 चेन्नई तमिलनाडु में हुए थे। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के समापन में 2 भाग निखत जरीन थी और शरद कमल थे। निखत जरीन बॉक्सिंग से संबंधित हैं, शरद कमल टेबल टेनिस से संबंधित हैं। उद्घाटन समारोह में मनप्रीत और पीवी सिंधु रही थी। न देखेंगे पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट केरल ने शुरू किया है। महिला सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए इसे शुरू किया गया है। सी चेंज मेकर अभियान राष्ट्रीय महिला आयोग ने शुरू किया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान पानीपत हरियाणा से 22 जनवरी 2015 को शुरू हुआ था। उज्ज्वला 1.0 बलिया उत्तर प्रदेश से शुरू की गई थी, और यह एलपीजी गैस से संबंधित है, और यह 1 मई 2016 की योजना है। उज्ज्वला 2.0 इसे महुआ से शुरू किया गया था 10 अगस्त 2021 को। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम 1 जुलाई 2015 की योजना है, और डीआरडीओ के हेड समी कामत हैं। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1958 को हुई थी। डिजिटल शक्ति अभियान 4.0 राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा इसे शुरू किया गया है। विधि आयोग के पहले अध्यक्ष मैकाले थे। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त वर्तमान में सुरेश पटेल हैं, जिन्हें सीबीसी कहा जाता है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार हैं। इसरो के हेड सोमनाथ हैं, और इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष कल्याण चौबे बने हैं। बांग्ला फेस्टिवल मेघालय का है। बम्बू डांस मिजोरम का है। लोसांग सिक्किम का है। हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड का है। आर्टेमिस फर्स्ट मिशन अमेरिका ने हाल ही में शुरू किया है।
ने देखेंगे पिंक प्रोटेक्शन ये हो गया है और लास्ट में इसमें 2 प्रश्न बढ़ गए हैं। श्री लिली फेस्टिवल मणिपुर का है। ऑर्डर ऑफ मेरिट पुरस्कार बैंकी रामकृष्ण को हाल ही में दिया गया है। नोबेल पुरस्कार की सूची देखेंगे 2022 में किसे किसे दिया गया था। मेडिसिन का प्रोफेसर स्वांति को दिया गया था। भौतिक विज्ञान में एलन एस्पेक्ट, जॉन क्लोजर और एटन जिलेंगर को दिया गया। रसायन विज्ञान में कैलुना बट्टोजी और मॉर्टन मेडल और बेरी शार्पलेस को दिया गया। साहित्य का नोबेल पुरस्कार एनी एनोक्स को दिया गया। और इकोनॉमिक्स का बेन एस बर्नानेक, डगलस डायमंड और फिलिप डाइविंग को दिया गया। शांति का नोबेल पुरस्कार एलिसा एलिसा बालियावस्की और मेमोरियल और यूक्रेनी मानवाधिकार संगठन संगठन सेंटर फॉर लिबर्टी को दिया गया। यह देखेंगे ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का खिताब महिला सिंगल्स में एशली बार्टी ने जीता है और राफेल नडाल ने पुरुष में जीता है। वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021 पिया सीरीजेस को चुना गया है, जो कि बेस्ट गोलकीपर हैं। भारत का वन क्षेत्र में स्थान तीसरा स्थान है। टाइम्स हायर एजुकेशन ने वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी की है। प्रथम स्थान इसमें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का रहा है, जो कि यूके की है। द्वितीय स्थान इसमें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का रहा है, जो कि यूएसए की है। यह देखेंगे माले का नियंत्रक सोनाली सिंह है। नियंत्रक माले का परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू हैं और इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। यूलू कैफे जम्मू कश्मीर में है। गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में है और बर्फ के बने घरों को यूलू कैफे कहा जाता है। एस्किमो जनजाति टुंडा प्रदेश में पाई जाती है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। हिंदी दिवस जबकि 14 सितंबर को मनाया जाता है। वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को मनाया जाता है। पराक्रम दिवस 23 जनवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई को मनाया जाता है। रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है और जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। दोबारा से रिपीट हो गया है। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 10 अक्टूबर को मनाया जाता है और पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है, जो कि 73वें संविधान संशोधन से संबंधित है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। नया देखेंगे पर्वतमाला योजना रोपवे सिस्टम के विकास से संबंधित है। कवच प्रणाली रेलवे की है। हॉट स्पॉट पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय को कहा जाता है। 48वें मुख्य न्यायाधीश एन वी रमन्ना थे और 49वें मुख्य न्यायाधीश यू ललित थे और 50वें मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में डी वाई चंद्रचूड़ हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार हैं और यूपीएससी की हेड मनोज सोनी हैं और सेबी की हेड माधवीपुरी बुच हैं और 1992 के एक्ट के तहत इसकी सेबी की स्थापना हुई थी और शेयर मार्केट को कंट्रोल करना सेबी का मुख्य उद्देश्य है और सारथी ऐप सेबी का ही है। प्राथमिक वैज्ञानिक सलाहकार अजय कुमार सूद हैं। विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा हैं। कैबिनेट सचिव राजीव गाबा हैं। फुटबॉल फॉर ऑल पहल उड़ीसा ने शुरू की है। फीफा अंडर-17 महिला वर्ल्ड कप उड़ीसा भुवनेश्वर में होंगे और इसका शुभंकर ईवा है। सीएम यहाँ के नवीन पटनायक हैं। पंजाब के सीएम भगवंत मान हैं। मणिपुर के एन बीरेन सिंह हैं और गोवा के प्रमोद सावंत हैं। भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट विक्रम एस है। स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी 108 फीट ऊंची प्रतिमा है, जो कि बेंगलोर में स्थापित की गई है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है। मौलाना अबुल कलाम की जयंती पर यह मनाया जाता है। नवी टेक्नोलॉजी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी को बनाया है और चीफ ऑफ डिफेंस अनिल चौहान बनाए गए हैं वर्तमान में। यह देखेंगे ई कुंभ पोर्टल लॉन्च 11 नवंबर को किया गया। इसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसका शुभारंभ किया। द्रौपदी मुर्मू यशवंत सिन्हा को हराकर उपराष्ट्रपति बनी थी। जगदीप धनखड़ मार्गरेट अल्वा को हराकर उपराष्ट्रपति बने थे। किसान मोबाइल ऐप आईआईटी रुड़की ने शुरू किया है। आईआईटी रुड़की ने बनाया है और लोकपाल ऐप मनरेगा का है और मनरेगा की स्थापना 2005 के अधिनियम के एक्ट के तहत हुई थी। दिशांक ऐप कर्नाटक का है, जो कि भूमि रिकॉर्ड से संबंधित है। साथ ही ऐप सेबी का है। विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क हरियाणा में स्थापित किया गया है। देश का पहला ग्रीन एटीएम गुरुग्राम हरियाणा में स्थापित है। ई अधिगम योजना लैपटॉप से संबंधित है, जो कि हरियाणा की है। थॉमस कप का विजेता इंडिया रहा है और बैडमिंटन का यह कप है और उप विजेता इंडोनेशिया रहा है। अंडर-17 महिला फीफा वर्ल्ड कप का विजेता स्पेन रहा है कोलंबिया को हराकर। टी20 वर्ल्ड कप 2022 का विजेता इंग्लैंड रहा है और उप विजेता पाकिस्तान रहा है। इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया गया था और सूरज कुंड मेला का आयोजन हरियाणा में हुआ था। जैविक डेटा केंद्र फरीदाबाद में शुरू किया गया है। बर्ड ऑफ द ईयर 2022 होमर रहा है।
विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक भारत की रैंक 150 रही है। खुशहाली सूचकांक में 136 है। ग्लोबल जेंडर गैप में 135 है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में 180 है। वायु गुणवत्ता सूचकांक में भारत की रैंक वायु गुणवत्ता सूचकांक में प्रदूषित शहर सबसे बांग्लादेश है। और मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंक 132 है। भुखमरी सूचकांक में भारत की रैंक 107 है। शांति सूचकांक में भारत की रैंक 135 है। और वायु शक्ति सूचकांक में भारत तीसरे स्थान पर रहा है। बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत की रैंक 43 रही है। तो फ्रेंड्स, ये थे 21 से 23 नवंबर तक के करंट अफेयर्स और साथ में स्ट्रैटेजी के जीके जो कि आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो आप इस क्लास का बार बार रिवीजन करिएगा, जिससे कि आपको आगामी एग्जाम के लिए अधिक से अधिक प्रश्नों का संकलन आपको मिल सके। तो फ्रेंड्स, आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि अभी मेरे इतने सब्सक्राइब भी नहीं हुए हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही प्रश्न आपके लिए लाता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।